वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबूर मेमन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और बेसिकली लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी होगी शानजिल एक्सक्लूसिव की, जो कि आप लोगों को पसंद आई और कमेंट्स भी है, काफ़ी मुझे कॉल्स भी आए कि मज़ीद वहाँ की जो है वो कैटेगरीज के ब्लॉग बनाएं। तो इंशाल्लाह एक आध दिन में मैंने जाना है, मज़ीद शूट वहाँ पे करनी है। इस वक्त जो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है वो है फलकनाज हारमनी में। फलकनाज हारमनी की वो कैटेगरी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है कॉटेजेस, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर कॉटेजेस, जो कि काफ़ी डिमांड में है। रेंटल की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त मेरे पास जो कॉटेज मौजूद है, थर्ड फ्लोर का कॉटेज है, बेसिकली रेंटल कॉटेज है। वेस्ट ओपन कॉर्नर का कॉटेज है थर्ड फ्लोर का, और रेडी टू मूव है। और ये वो कॉटेज है कि समझ लें आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है और शिफ्ट हो जाना है। वो ऑनर ने बेसिकली अपने रहने के लिए उसको बनाया था, उसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम उसमें वे हैं। आपने सिर्फ अपना फर्नीचर लाना है, उसमें भी आपने बस अगर अपना बेड लाना है तो लाना है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हुई भी है। तो मैं आपको लेके जाता हूँ और उसका विजिट कराता हूँ और फिर आपसे बात कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली इस वक्त हम मौजूद हैं कॉटेजेस की बैक साइड पे, जो कि ये वेस्ट ओपन का बेल्ट है। आप लोगों को इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया है कि ये जो कॉटेज इसका बैक साइड का बेल्ट है, इसकी आप जगह भी देखें तो काफ़ी अच्छी जगह है। साथ बाउंड्री वॉल चल रहा है आपके, और सामने बिल्कुल जो है वो कॉटेजेस की जो फेसिंग है आपकी सहारनपुर सोसाइटी है, ओपन व्यू है पूरा। और अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पे ग्रीन बेल्ट का भी इन्वायरमेंट है, मतलब आपके पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है। तो एक साफ़ सुथरा खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। कुछ लोगों को ये इन्वायरमेंट नहीं अच्छा लगता, लेकिन जिनको सुकून वाला इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो कहते हैं कि यार ये बेस्ट है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। तो किसी किस्म की वो जो लोगों को थोड़ा सा शक व शुबा होता है कि यार बैक साइड है, कोई वॉल कूद के आ गया अंदर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गार्ड भी बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी सिस्टम भी है 24/7 एक्टिव है, और सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव भी हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली इस वक्त हम मौजूद हैं फ्लोर पे, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉटेज है हमारा थर्ड फ्लोर का, जो कि सामने सहारनपुर फेसिंग का ही कॉटेज है। और ये हम मौजूद हैं फ्लोर पे, और ये हमारे कॉटेज का एंट्रेंस है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये एंट्रेंस आ गया। अच्छा, इसमें जो यूनिट पे काम हुआ है ना, वो पूरे के पूरे यूनिट में जो है वो ऑनर ने वुडिंग फ्लोरिंग कर दी है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की इस पर सफाई होनी है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और फिर इसके बाद आप ज़रा लाउंज का एक व्यू देखें तो उसमें इन्होंने AC/DC 0 मीटर फ़ैन भी इंस्टॉल किए हुए हैं, हैंगिंग लाइट भी लगाई हुई है, फैंसी वॉल लाइट्स भी लगाई हुई है, एक ये दो, और फिर यहाँ पे मिरर भी दिया हुआ है जिसमें मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। मिरर भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसके बाद एक ये यहाँ पे भी वॉल लाइट दी हुई है, और फिर एक यहाँ पे भी हैंगिंग लाइट दी हुई है। इसके बाद फिर इसके किचन की तरफ हम आते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो इसका किचन है। ये आप अगर देखें फुल हाइटेड किचन है ये, और कलर थीम मुझे बहुत प्यारी लग रही है। फिनिशिंग भी बहुत अच्छी हुई है, चिमनी भी लगी हुई है, टच वाली चूल्हा भी लगा हुआ है, और विंडो जो है यहाँ पे वो भी इन्होंने इसकी स्पेस भी ओपन छोड़ी हुई है ताकि वेंटिलेशन के लिए इशू ना हो। बेसिक तो चिमनी लगी हुई हो तो आपको इतना इशू नहीं होता, बट फिर भी इन्होंने स्पेस छोड़ी हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका किचन बना हुआ है, कलर थीम भी अच्छी है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी हुई है। और फिर यहाँ से एक बार फिर मैं आपको लाउंज में ले आऊँ, तो ये लाउंज को उन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है वुडन फ्लोरिंग लगा के। और फिर जो लाइटें लगाई हुई हैं तो वो भी बड़ी खूबसूरत सी वॉल लाइट भी और हैंगिंग लाइट भी जो लगाई हुई है, और साथ ही 0 मीटर बिल्कुल 2 फैन लगे हुए हैं। अच्छा, अब इसके चलते हैं हम ड्राइंग रूम की तरफ। ये इसका ड्राइंग रूम आ गया। ड्राइंग रूम में भी वुडन फ्लोरिंग हुई है, जो कि ऑलरेडी बिल्डर की हुई होती है। ये ऑनर ने खुद कराई है और ये बिल्डर की हुई होती है। तो ड्राइंग रूम में भी अगर आप देखें तो आपको हैंगिंग लाइट्स भी 2 लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी। इसके अलावा फ़ैन भी इंस्टॉल हुआ है। फिर इस तरफ आ जाए तो LED लाइट भी दीवार पे लगी हुई है, और फिर यहाँ सामने देखें तो यहाँ भी 2 आपको फैंसी वॉल लाइट्स लगी हुई दिखती हैं। तो माशाल्लाह ड्राइंग रूम में 1 2 3 4 और 5 लाइट है। नॉर्मल 1 लाइट लगा के लोग जो है वो मुतमईन हो जाते हैं। यहाँ पे ऑनर ने माशाल्लाह 5 लाइटें लगाई हुई हैं, और 5 डिफरेंट किस्म की। 2 हैंगिंग अलग हैं, 2 वॉल अलग हैं, और फिर एक आपकी जो है वो LED लाइट लगाई हुई है। और फिर यहाँ देखें तो कर्टन भी लगाए हुए हैं, जो कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका ख़र्चा जो है वो ऑनर ने अपने सर ले लिया है। ये विंडो बेसिकली जो होती है ड्राइंग रूम की, जो कि आपकी बाहर लॉबी को फेस करती है। तो कर्टन भी लगाए हुए हैं, और अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए फुल साइज़ वाले। ऐसा नहीं है कि जान छुड़ाने वाला काम किया हुआ है, अच्छी क्वालिटी के फुल साइज़ के कर्टन लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी लगाए हुए हैं। ये बेसिकली आपकी जो है वो टेरेस की स्पेस है, लेकिन उसको भी ऐसे कवर्ड किया हुआ है कि आप यहाँ पे बैठे हो लाउंज में तो आपको पता ही नहीं है कि पीछे क्या है और क्या नहीं है। अब चलते हैं इसके रूम 1 की तरफ।
ये चेक करें। रूम 1 में भी जो है वो वुडन फ्लोरिंग भी हुई है, कलर थीम चेंज भी हुई है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है। और रूम 1 में भी जब एंटर होते हैं तो यहाँ आपके एंट्रेंस पे ही ऊपर पे एक लाइट लगी हुई है हैंगिंग खूबसूरत सी, फिर सामने 2 वॉल लाइट लगी हुई हैं। इस तरफ आ जाओ तो इस तरफ LED लाइट लगी हुई है, फ़ैन भी इसमें इंस्टॉल है, प्लस सामने आप देख सकते हैं हायर का 0 मीटर AC भी इंस्टॉल हुआ है, जो कि आपको इस यूनिट पे रेंट के AC भी मिलेगा। 0 मीटर AC लगा हुआ है, फिर यहाँ पे भी कर्टन लगे हुए हैं बिल्कुल 0 मीटर खूबसूरत से, पीछे आपकी विंडो है। और ये कॉर्नर का है कॉटेज, तो आपका व्यू भी पीछे का अच्छा है, हवा और रोशनी भी, और सामने आपकी टीपू सुल्तान सोसाइटी है। तो खूबसूरत से कर्टन लगाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये रूम आपका ओवरऑल। फिर ये इसका वॉशरूम है, ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में भी आपको जो है मिरर वगैरह लगा के दिया हुआ है ओनर ने। और फिर कबर्ड की तरफ आ जाएं तो कबर्ड भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत सी लगी हुई है, बिल्कुल 0 मीटर। 3 डोर आपकी कबर्ड है। तो ये इसका रूम 1 आ गया। जो मैं आपको कह रहा था ना कि इस कॉटेज में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फर्नीचर अपना सेलेक्टेड चीज़ें लानी है और आपने शिफ्ट होना है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये रूम 1 इसका। अब चलते हैं इसके रूम 2 की तरफ। अच्छा जी, तो ये अब आ गया रूम 2। आप कह रहे होंगे मैट्रेस भी रखा हुआ है, तो बिल्कुल मैट्रेस भी रखा हुआ है। जो चाहे अगर टेनेंट मैट्रेस के साथ लेना चाहे तो हम मैट्रेस भी उनको दे सकते हैं। हमारा एक मैट्रेस वहाँ रखा हुआ है ड्राइंग रूम में, एक यहाँ पे रखा हुआ है। इस रूम में भी सामने आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी 2 वॉल लाइट्स लगी हुई हैं, प्लस 0 मीटर फ़ैन इंस्टॉल हुआ है, प्लस LED बल्ब है, LED लाइट है सॉरी। और इसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखें तो AC 0 मीटर पन्नी पैक आपका लगा हुआ है। और फिर इस रूम के भी कर्टन्स देखें तो बहुत ही खूबसूरत से हैं। इस रूम में भी विंडो है, जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्नर है, नीचे का सामने का आपका व्यू बिल्कुल ओपन है हवा और रोशनी के लिए। लेकिन ये कर्टन डाल दे तो ये आपका रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और मैचिंग भी अच्छी, कॉम्बिनेशन भी अच्छा किया हुआ है। जो आपका फ्लोर का जो है वो वुडिंग फ्लोरिंग का जो कलर है उसी के साथ मैचिंग के आपने कर्टन लगाए हुए हैं, और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के 0 मीटर। अब इसके वॉशरूम की तरफ अगर चलें तो ये इसका वॉशरूम आ गया। इसमें भी जो है वो फैंसी वॉल वो भी लगा के दिया हुआ है, मिरर भी, साथ में एग्जॉस्ट भी लगा के दिया हुआ है। तो ये अब तक का शायद कॉटेजेस में सबसे बेहतरीन कॉटेज है जो कि अवेलेबल है हमारे पास फॉर रेंट। एक बार फिर मैं आपको पीछे से रूम 2 भी दिखा दूं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई चीज़ बचती नहीं है कि जो रह गई हो लगाने की। और फिर एक बार इसकी मैं किचन की तरफ आ जाऊं तो एक खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा किचन है। अब चलते हैं इसके जो मेन एक अट्रैक्टिव चीज़ है वो है इसकी बैल्कनी। तो इसकी बैल्कनी की तरफ चलते हैं। तो ये इसकी बैल्कनी की स्पेस आ गई। यहाँ पे आपकी गीज़र की स्पेस है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, और ये बेसिक आपकी पूरी ओपन स्पेस है। यहाँ पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी इजीली हो सकता है। और इसके अलावा आप इसको ग्रीन बेल्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये विंडो जो आपकी रूम के साथ आ रही है, ये अगर आपकी विंडो खुली हो तो हवा रोशनी भी आपकी अच्छी खासी होती है। तो ये इसका जो बेसिक है वो तो इसका टेरेस का स्पेस है ही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अब कोई जो आता है टेनेंट यहाँ पे, वो उसको भी अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेता है तो ये मिनी बेंगलो बन जाता है। अंदर से तो ये मिनी बेंगलो है ही। इसके सामने के व्यू की बात करूँ तो इसका सामने का व्यू भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बेसिक ये वेस्ट ओपन की बेल्ट है। तो सामने आपकी सहारनपुर की सोसाइटी है, और आपको वैसे भी नज़र आ रहा होगा उस तरफ आपकी पार्क आइडियल है। ग्राउंड +1 के आपके जो है वो पोर्शंस बने हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो ग्राउंड के पोर्शन बने हुए हैं, सामने भी ग्राउंड के पोर्शन बने हुए हैं। इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इसकी जो 360 व्यू है ना, तो चारों तरफ इसकी प्लॉटिंग की सोसाइटी है, कहीं भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। उमूमन होता ये है कि वेस्ट ओपन और ईस्ट ओपन का डिफरेंस ये होता है कि कहीं पे जो है वो सामने बड़ी बिल्डिंग होती है, वेस्ट ओपन भी होता है तो सामने बड़ी बिल्डिंग होती है। सामने जहाज़ भी मेरे आपको जाते हुए नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एयरपोर्ट भी बिल्कुल यहाँ से सामने, ये बिल्कुल सामने रेस कोर्स बना हुआ है और उल्टे हाथ पे एयरपोर्ट बना हुआ है। तो ये 2 मेन चीज़ें भी आपके करीब हैं जो कि अट्रैक्शन है बेसिकली। और यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपको जैसे बता रहा था कि हाई राइज बिल्डिंग नहीं है आपके नियर बाय प्रोजेक्ट के, हाई राइज बिल्डिंग नहीं, आपके अपने प्रोजेक्ट की है सामने 2 बेड लाउंज की। तो ये आपकी कॉटेजेस की हवा रोशनी को किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं करती। और ये पूरा बेल्ट जो है इस तरफ यहाँ से ये पूरा कॉटेजेस का है, तो हवा रोशनी इसकी क्लियर है, व्यू बहुत क्लियर है। और अभी तो वैसे ही मौसम जैसे जैसे चेंज होगा तो यहाँ पे जब आप बैठते हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट आपकी होगी तो ये आपको अलग ही फील देगा। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से बनाया हुआ ओनर ने, तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे और रहेंगे तो आपको एक मिनी बेंगलो वाली वाइब आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये आपको कॉटेज कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, किस तरीके का काम हुआ हुआ, अच्छा काम हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ। और इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 50,000 रुपये रेंट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। नॉर्मली यहाँ पे 45,000 रेंट चल रहा है। अब जितना काम इस कॉटेज पे हुआ हुआ है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काम हुआ हुआ है और किस क्वालिटी का हुआ हुआ है। तो 5,000 का डिफरेंस मायने नहीं रखता। 50,000 रुपये इसका हम रेंट डिमांड कर रहे हैं इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं सब लगी हुई आपको मिलेंगी। इसी तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है कि वीडियो में आपको दिखाया है और जब आपको हैंड ओवर करेंगे तो हम बोलेंगे कि यार हम एसी निकाल लेंगे, तो हम कोई लाइट निकाल लेंगे या हम फ़ैन निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं। जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है उसी तरीके से एज इट इज़ आपको हैंड ओवर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कैसी नहीं लगती और आज का ये कॉटेज कैसा लगा। इंटरेस्टेड पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं 0323-260-3157। फिर ना कहिएगा देर हो गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।